in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। 1968 में फिल्म आई थी नीलकमल। ये वही फिल्म है जिसमें वो वाला गाना था, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। और आज तक ज्यादातर लड़कियों की विदाई में ये गाना बजाया जाता है। इसमें वहीदा रहमान और मनोज कुमार लीड रोल में थे। अब फिल्म में वहीदा रहमान ने सीता का किरदार निभाया था जिसे नींद में चलने की आदत होती है। ये फिल्म देखने के बाद मुझे लाइफ में पहली बार पता चला था कि लोग वाकई नींद में भी चलते हैं, और ये जानकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। और उस वक्त ये चीज़ मेरे लिए एक सुपर पावर जैसी थी। पर जब बड़े हुए तो समझ में आया कि नींद में चलना यानी स्लीप वॉकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कंडीशन है, और वो भी काफ़ी आम। पर मेरे मन में हमेशा ये सवाल फड़फड़ाता रहा कि आखिर लोग नींद में चल कैसे लेते हैं, क्यों चलते हैं। अब दुनिया भर में बड़े हों बच्चे हों, दोनों के साथ ही ऐसा होता है। पर हाँ, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को नींद में चलने की आदत होती है उनके साथ दुर्घटना का हमेशा रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए आज समझते हैं कि इंसान नींद में क्यों चलता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। निद्रावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का कॉन्शियस मन या चेतन दिमाग रेस्ट या आराम की स्थिति में आ जाता है। स्लीप साइंस में अनिद्रा को आरईएम और एनआरईएम अवस्थाओं में बांटा गया है। नींद और सपनों से संबंधित समस्याएं, खासकर नींद में चलना, आरईएम फेज की डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति नींद में उठकर चलने लगता है। स्लीप वॉकिंग की अलग अलग घटनाएं अक्सर किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा नहीं करती हैं। इसलिए इन समस्याओं के लिए किसी इलाज की पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति बार बार नींद में चलने लगता है तो यह संकेत होता है कि व्यक्ति किसी स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारी से ग्रसित है। युवाओं में स्लीप वॉकिंग का होना स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी किसी अन्य बीमारी की वजह से या कुछ दवाओं की वजह से भी ये स्थिति हो सकती है। स्लीप वॉकिंग आमतौर पर रात में जल्दी होती है, सोने के कुछ ही घंटों में देखी जाती है जब आरईएम स्लीप का फेज चल रहा होता है। जब व्यक्ति झपकी लेता है तब इसके होने की संभावना बहुत कम होती है। व्यक्ति सोने के कुछ ही घंटों के भीतर बेड से उतरकर चलने लगता है, या बेड पर उठकर बैठ जाता है, या मुंह और आंखें खोल लेता है। आंखों का चौंकना और चकित महसूस करना भी इसमें देखा गया है। जागने के बाद कुछ समय के लिए कंफ्यूजन होना या भूल जाना कि कहाँ पर हो, और सब चीज़ों को याद नहीं रख पाना भी इसमें होता है। ढंग से सो ना पाने की वजह से दिन में चीज़ें सही से न कर पाना स्लीप वॉकिंग के लक्षणों में गिना जाता है। इसके अलावा सोने से व्यक्ति डरने लगता है। स्लीप वॉकिंग के साथ जो जुड़ी हुई मेन समस्या है वो दुर्घटना से संबंधित है कि स्लीप वॉकर जो है वो किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। स्लीप वॉकिंग के लिए इलाज के लिए सबसे पहले जो अंडरलाइंग कॉज है स्लीप डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई और डायग्नोज करना ज़रूरी हो जाता है। यदि ये समस्या किसी दवा की वजह से हो रही है तो उस दवा को बदला जाया जाता है। इसके अतिरिक्त एंटिसिपेटरी अवेकनिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्लीप वॉकिंग से पीड़ित व्यक्ति को स्लीप वॉकिंग करने से 15 मिनट पहले जगा दिया जाता है और कुछ देर जागे रहने के बाद उसे वापस सुला दिया जाता है। कुछ दवाएं हैं जैसे कि बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इन दवाइयों का यूज़ भी स्लीप वॉकिंग के लिए किया जाता है, खासकर जहां अंडरलाइंग एंजाइटी या मन से संबंधित समस्याएं स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम का कारण होती हैं। कुछ रिसर्च में सेल्फ हिप्नोसिस की भी अहमियत देखी गई है। इसमें ट्रेन्ड हिप्नोटिस्ट व्यक्ति को सेल्फ हिप्नोसिस के लिए ट्रेन करते हैं। हिप्नोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीप रिलैक्सेशन होती है और डीप रिलैक्सेशन में जो नींद की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए इस तरह की परेशानियां कम हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त थेरेपी या काउंसलिंग
भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या या तनाव स्लीप वॉकिंग की समस्या को जन्म दे सकती हैं और उन्हें दूर करने के लिए थेरेपी और काउंसलिंग की जाती है। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके आसपास या फिर उनके घर में कोई इंसान नींद में चल रहा है, इसलिए डॉक्टर ज्योति ने जो लक्षण बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए खाना खाने के बाद क्यों बैठे नहीं रहना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर आज एक नई बात और जान लीजिए, खाना खाने के बाद बैठे भी नहीं रहना चाहिए। अब क्यों भला? ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट निधि ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। निधि बताती हैं कि खाना खाने के बाद जो भी अंग उसे पचाने में मदद करते हैं उसमें खून का दौरान बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी को हल्का फुल्का मूवमेंट मिलता रहे ताकि इन अंगों तक सही मात्रा में खून भी पहुंचता रहे। बैठे रहने से ऐसा ठीक तरह से नहीं हो पाता है और इसका असर पड़ता है आपके हाजमे पर। लेटने पर खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता है, इसलिए आपको बदहजमी होती है। खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से खाना पेट में जमा होता है, खासतौर पर उन लोगों में जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता और वो हेल्थ वाइज थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिनकी वीक फिजिक होती है। अब ऐसे में सोते समय सीने में जलन आपको होती है, इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ी देर खड़े रहें, चल लें, कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर आप वॉक नहीं कर सकते उस समय तो फिर खाना समेटना शुरू कर दें या फिर किचन साफ कर लें। इससे आपके शरीर को जरूरी मूवमेंट मिलता रहेगा। कुछ भी करिए, बस बैठे मत रहिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए डायबिटीज है तो क्या सब्जियां नहीं खानी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। डायबिटीज में क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी सलाह तो आपने खूब सुनी होगी। हर कोई आपको सब्जियां खाने की सलाह देता होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सब्जी डायबिटीज के पेशेंट के लिए बनी है या हर सब्जी डायबिटीज के पेशेंट को सूट करे। कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो शुगर पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। अब कौन सी है वो सब्जियां और फल जो शुगर के पेशेंट्स को थोड़ा अवॉइड करने चाहिए, ये हमें बताया डाइटिशियन श्रेया गोयल ने। ये हैं आलू, अरबी, शकरकंद, जिमीकंद, कटहल और गाजर। इन चीज़ों में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शुगर सिर्फ चीनी खाने से नहीं बढ़ती, दूध में लैक्टोज होता है, यानी इसका अपना नेचुरल शुगर। इसलिए अगर आप ज़्यादा दूध डाइट में लेते हैं तो भी शुगर बढ़ सकती है। दूध को सही मात्रा में ही लें। साथ ही गेहूं में भी शुगर होता है, माल्टोज। गेहूं का ये एक नेचुरल शुगर है, इसलिए अगर आपका शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो गेहूं लिमिटेड मात्रा में लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। लल्लन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। तो सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी लल्लन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।